हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जा चुका है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी एंड आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो जॉब है वो PSPCL डिपार्टमेंट में निकली है एंड 5 तरह की पोस्ट निकली है इसमें। इसकी फुल डिटेल में आगे आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस एडवांस में मिलती रहे। आप अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर रख लें ताकि आप जो भी ज़रूरी डिटेल होगी उसको अपने पास नोट करके रख लें। ये आपको हेल्प करेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने में। आगे इस वीडियो में मैं आपको ये कौन सी पोस्ट निकली है, पोस्ट की कैटेगरी एंड नेम बताऊंगा, इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, पे स्केल कितना है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे एंड कब तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऐसी सारी डिटेल आगे आपको इस वीडियो में मिलेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये वाली जो जॉब नोटिफिकेशन है वो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली जा चुकी है एंड इसका निकालने जाने का डेट जो है वो है 14 जुलाई 2025 एंड इसका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है वो 01/2025 है। आगे मैं इसको आपको एलेबोरेट करता हूँ कि कितनी पोस्ट इसमें निकली है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकली है वो 31 नंबर की पोस्ट है। 31 वैकेंसी निकली है इस वाली जॉब नोटिफिकेशन में एंड इसकी फर्दर डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर सकते हो एंड देख भी सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी पोस्ट है एंड उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एंड कितने नंबर की वैकेंसी इन्होंने निकाली है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो आप नोट कर सकते हो जो फर्स्ट नंबर पे वैकेंसी है उसमें मैनेजर की पोस्ट है, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। इसमें एक ही नंबर है इस पोस्ट का एंड जनरल कैटेगरी के लिए इन्होंने बोला है। इसके बाद जो इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने डिमांड की है वो है कि डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग AMIE in mining engineering from any institute approved recognized by the UGC AICTE with first class manager certificate of competency under the CMR 1957 2017। आप देख रहे हो कि इन्होंने डिग्री मांगी है माइनिंग इंजीनियरिंग की या फिर AMIE इन माइनिंग इंजीनियरिंग। इसके अलावा आप इसको खुद से भी एक बार रीड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ इन्होंने मिनिमम एक्सपीरियंस बताया है कि मिनिमम एक्सपीरियंस अप टू 30 जून 2025, ठीक है, 30 जून 2025 तक आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए मैनेजर, आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस पोस्ट का, वो है मैनेजर की पोस्ट हो, असिस्टेंट मैनेजर की, या सेफ्टी ऑफिसर, या ट्रेनिंग ऑफिसर, या फिर ब्लास्टिंग ऑफिसर की पोस्ट का आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 30 जून 2025 तक, ठीक है। एंड इसके लिए जो इन्होंने मैक्सिमम एज बताई है 1/1/2025 तक 55 ईयर्स बताई है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेकंड बताई है कि डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अगर आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग नहीं है तो इन्होंने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग की भी बात की है। अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए सेम पोस्ट का, जैसे कि मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर या ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर ब्लास्टिंग ऑफिसर की पोस्ट पे आपने एटलीस्ट 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास। एंड इसकी भी जो मैक्सिमम एज बताई है वो 55 ईयर्स है। इसे भी आप अच्छे से एक बार चेक कर सकते हो। इसके बाद साथियों जो सेकंड पोस्ट है उसकी बात करते हैं। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है एंड इसमें असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। इसकी जो टोटल नंबर है इस पोस्ट की वो है 5, ठीक है।
एंड इसमें जो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की है वो आप देख सकते हो कि डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, AMIE in mining engineering from an institute approved and recognized by UGC AICTE with first class second class managers certificate। आप इसे भी अच्छे से एक बार सुन लो कि क्या इन्होंने मांगा है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग की या फिर AMIE इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, किसी अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मैनेजर के सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। वो आप अच्छे से चेक कर सकते हो, फुल डिटेल दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो। इसके बाद जो इन्होंने इसकी मिनिमम एक्सपीरियंस की बात की है, 30 जून 2025 तक आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए वो इन्होंने बताया है कि 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। आफ्टर obtaining first class second class managers certificate of competency under the CMR 9057 2017 इन कोल माइन, ठीक है। कोल माइन का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 1 साल का, ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। इसके बाद जो इन्होंने इसकी मैक्सिमम एज की बात की है, 1/1/2025 तक आपकी एज 40 साल तक होनी चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो सेकंड इन्होंने ऑप्शन दी है, आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट AICTE विद फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द कोल माइन रेगुलेशन। सो इससे भी आप अच्छे से सुन सकते हो कि अगर आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। एंड इसके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस की बात की है वो आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए, ठीक है। एंड जो इसमें मैक्सिमम एज की बात की है, आपकी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स तक चलेगी। अगर ये भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो इसके बाद इन्होंने थर्ड ऑप्शन दी है कि मैट्रिकुलेशन हो आपके पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द कोल माइन रेगुलेशन। कोल माइन रेगुलेशन के अंडर आपके पास फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो एंड आपने मिनिमम 10th पास की हो, ठीक है। इसके बाद जो एक्सपीरियंस की बात की गई है, आपके पास एक्सपीरियंस 12 साल का मांगा गया है एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 ईयर्स बताई गई है। इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है वो है सर्वेयर की, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है एंड इसमें टोटल 3 नंबर मांगे गए हैं इस वैकेंसी के लिए। इसकी जो फर्स्ट इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की है उसमें डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। सो इसमें इन्होंने आपके पास डिप्लोमा की डिमांड की है, सर्वे इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एंड जो मिनिमम एक्सपीरियंस की बात की है वो है कि आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन ओपन कास्ट कोल माइन आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट। जब आप सर्वेयर सर्टिफिकेट अचीव कर लोगे उसके बाद आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है कास्ट कोल माइन में, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो बताई है कि 40 साल तक चलेगी। अगर ये वाली एजुकेशन आप नहीं क्वालिफाई करते हो तो सेकंड है कि आपने 10वीं पास की हो, मैट्रिकुलेशन हो आपके पास एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद DGMS सर्टिफिकेट सर्वेयर्स सर्टिफिकेट। अगर ये नहीं है मैट्रिकुलेशन पास आपके पास तो आपके पास DGMS सर्टिफाइड सर्वेयर्स सर्टिफिकेट अंडर द कोल माइन रेगुलेशन होना चाहिए। एंड इसके लिए जो इन्होंने मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की बात की है वो आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है जो इसकी वो है 45 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ वैकेंसी है वो है ओवरमैन की, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। इसमें टोटल 11 नंबर की पोस्ट निकली है एंड इसमें जो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की है उसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट मांगा गया है फर्स्ट नंबर पे एंड 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 40 साल की रखी है, ठीक है। एंड जो सेकंड नंबर पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी वो है कि मैट्रिकुलेशन 10वीं पास की हो या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम गवर्नमेंट
recognized board with overman's certificate of competency from DGMS under coal mine regulation। अगर 10वीं पास नहीं की है तो आपके पास इसके इक्विवेलेंट किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर कोल माइन रेगुलेशन चाहिए। 5 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे एंड मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स की मांगी गई है इसके लिए। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट निकली है वो है माइनिंग सरदार ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इसकी भी टोटल 11 वैकेंसी निकली है एंड इसमें जो फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है वो है कि मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर ये नहीं तो फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 3 साल का मांगा गया है एंड अ वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS। इसके अलावा अ वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS एंड अ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS। ये 5 तरह के इन्होंने आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। इसको आप क्वालिफाई अगर करते हो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 1 साल का इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है आपसे एंड मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 40 साल की है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें इन्होंने डिमांड की है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कोई एग्जामिनेशन पास हो। इसके साथ साथ वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी DGMS धनबाद से हो इशू किया गया हो। इसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वो भी DGMS फॉर कोल से इशू किया गया हो एंड लास्ट पे वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। ये 4 तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस पोस्ट। इसके बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है आपसे एटलीस्ट एंड मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल की डिमांड की गई है इस पोस्ट के लिए। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। इन्होंने बताया है कि द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एन एज मोर देन दैट मेंशन्ड इन द टेबल अबव अगेंस्ट ईच ऑफ द पोस्ट। द कट ऑफ डेट वाज असर्टेनिंग एज विल बी 1/1/2025। 1/1/2025 तक आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। जो आपको ऊपर पोस्ट की मैक्सिमम एज बताई गई है अभी, उसको जो भी अप्लाई कर रहा है उस एज से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इन्होंने मांगा कि डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ ये आपसे लेंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चल सकता है या फिर 10th का सर्टिफिकेट चलेगा। अदरवाइज कोई और जो भी आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाओगे वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में रख के इसे अप्लाई करें। इसके बाद बात करते हैं कंपनसेशन फॉर पोस्ट अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ठीक है, तो ये जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ कंपनसेशन, इन्होंने बताया कि डिटेल चार्ट ऑफ मंथली कंसोलिडेटेड रिमनरेशन अलॉन्ग विद अदर अलाउंस एंड पर्क्स फॉर वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कि ये जो बता रहे हैं ये मंथली बेसिस बताएंगे एंड इसमें जो भी अदर अलाउंस एंड पर्क्स भी इंक्लूडेड है ये सैलरी में। जो मैनेजर की पोस्ट बताई थी पहले नंबर पे, उसमें आपकी मंथली जो होगी रिमनरेशन वो होगी 80,000। ठीक है, माइन अलाउंस पर मंथ 5,000 मिलेंगे, मेडिकल OPD या अलाउंस पर मंथ 1,000 मिलेगा। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस 2500 मिलेगा एंड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस विद फैमिली वो आपको 25,000 तक दे रहे हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस सेल्फ की वो आपको 25,000 पर एनम दे रहे हैं। ठीक है, जो पहले मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस थी वो भी पर एनम की थी और ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी पर एनम की है। एंड इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर, इसकी जो मंथली कंसोलिडेटेड रिमनरेशन है वो 60,000 है एंड माइंस अलाउंस पर मंथ 4,000 दे रहे हैं। मेडिकल OPD अलाउंस 1,000 पर मंथ, कन्वींस अलाउंस फिक्स्ड है और ये आपको 2,000 दे रहे हैं। ठीक है, एंड जो मेडिकल एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट है वो आपको 25,000 पर एनम की बताई है इन्होंने। इसके बाद जो सर्वेयर की पोस्ट है उसकी मंथली सैलरी है जो 40,000 बताई गई है एंड जो अदर अलाउंस है उसमें इन्होंने बताया है कि 3,000 रुपये पर मंथ आपको माइंस अलाउंस दे रहे हैं, 1,000 मेडिकल OPD अलाउंस है एंड 1,500 कन्वेंस अलाउंस है। एंड इसमें जो आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो 20,000 पर एनम दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो ओवरमैन
की पोस्ट है वो 40,000 पर मंथ है। जो आपको माइंस अलाउंस दे रहे हैं वो 3,000 है, ठीक है, पर मंथ फिक्स्ड है ये। 1,000 मेडिकल ओपीडी है एंड 1500 कन्वींस अलाउंस है। सेम इसमें भी 20,000 का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं। एंड लास्ट पे जो माइनिंग सरदार की पोस्ट है उसमें 30,000 आपकी मंथली कंसोलिडेट रिमनरेशन है। एंड उसके बाद माइंस अलाउंस पर मंथ आपकी 2,000 है। मेडिकल ओपीडी अलाउंस पर मंथ फिक्स्ड है 1,000 एंड कन्वींस अलाउंस है 1500। इसमें भी 20,000 की आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस दी जा रही है। अप्लाई करने से पहले आप इसको अच्छे से एक बार खुद से भी रीड कर सकते हो, इसकी आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो इन्होंने फर्स्ट नंबर पे बताया कि वेन्यू एंड स्केड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट चेकिंग। सो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने डॉक्यूमेंट चेकिंग की बात की है कि दी डॉक्यूमेंट चेकिंग ऑफ द कैंडिडेट शैल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग स्केड्यूल एट होटल मुस्कान नियर अम्बेडकर चौक मेन रोड पाकुर झारखंड में होगा, ठीक है। ये वेन्यू डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए झारखंड में दिया गया है, होटल मुस्कान में नियर अम्बेडकर चौक मेन रोड। इसको स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास। सो इन्होंने डेट भी बताई है एंड टाइमिंग भी बताई है। जो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर एंड सर्वेयर की पोस्ट के लिए 29 जुलाई 2025 को 10 बजे सुबह के लेके दोपहर के 2 बजे तक टाइमिंग है इसकी, ठीक है। जो ओवरमैन की पोस्ट है वो 30 जुलाई 2025 10 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर के। एंड जो माइनिंग सरदार है उसकी पोस्ट के लिए 31 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे दोपहर के तक बताई गई है। इसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसका आप देख सकते हो कि जो सिलेक्शन है वो प्योरली ऑन मेरिट बेसिस होगी, ठीक है। ये खुद भी आप रीड कर सकते हो, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए ये पता करने में कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सो ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी इस नोटिफिकेशन में अटैच किया है, आपको ये वाला फिल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख रहे हो पोस्ट नेम आपको फर्स्ट नंबर पे फिल करना कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए। एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना फुल नेम ब्लॉक लेटर्स में देना है, सभी ब्लॉक लेटर में आप फिल करोगे इसे। उसके बाद फादर नेम आएगा, एड्रेस आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट दोगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी लिखोगे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक तो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी अटैच करोगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके अलावा आप इस फॉर्म में भी फिल करोगे कि कौन से बोर्ड से है, कब पास की थी, कितने परसेंटेज मार्क्स है, ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ अगर आपके सपोज कीजिए 60% से नीचे मार्क है, जैसे आप मान लीजिए कि 59.9% है, तो वो आपके लेस देन 60% ही अकाउंट किए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में मेरिट लिस्ट बनाते वक्त। ये इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी बताया है। इसके बाद 7th नंबर पे बताओगे कैटेगरी कौन सी आपकी, जनरल है, एससी या बीसी, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस की डिटेल दोगे, जेंडर क्या है, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, स्टेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस क्या है, लैंग्वेज कौन सी आप जानते हो वो बताओगे, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर बताओगे। एंड इसके बाद जो 16 नंबर पे है उसके ऊपर आप एक्सपीरियंस बताओगे अप टू 30 जून 2025। 30 जून 2025 तक आपका कितना एक्सपीरियंस बनता है, ये सारी डिटेल आप इस कॉलम में दोगे, जिसमें डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एंड टू एंड जॉब डिस्क्रिप्शन बताओगे। इसके बाद डेट दोगे नीचे एंड सिग्नेचर करोगे, साथ में अपने एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस लेटर्स की ज़ेरॉक्स कॉपी लगाओगे, अटैच करोगे। ये सेकंड आप देख रहे हो फॉर्म के, स्पेसिफिक कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर, सर्वेयर, ओवर मैन एंड माइनिंग सरदार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वाला सर्टिफिकेट भी आपको रेडी करना पड़ेगा एक्सपीरियंस शो करवाने के लिए। सो ये 2 नंबर का है। एंड ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए इन्होंने कोई टेस्ट का नहीं बताया, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या कोई फर्दर टेस्ट, मेरिट के बिहाफ पे आपकी सिलेक्शन होगी, जैसे आपको ऊपर बताया था। ये देखिए आपने इधर लिखा हुआ है इन्होंने कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, दीज पोस्ट विल बी फाइल्ड प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन डिग्री, डिप्लोमा, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, where the prescribed qualification is degree, diploma, matriculation with valid DGMS certificate of competency। सो इन्होंने इधर कोई टेस्ट की बात नहीं की है, तो ये मेरिट के बिहाफ
पे होगा कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में से, 10th में डिप्लोमा या डिग्री में कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं। ठीक है। सो दोस्तों, ये थी सारी नोटिफिकेशन की जो मेन इंफॉर्मेशन है अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट को। तो आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो को, और अगर खुद को प्रिपेयर करना है तो कर सकते हो। अप्लाई करना चाहते हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने किसी भी दोस्त भाई बंधु जिसको आप जानते हो कि वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, वो इसे आप उसको इससे शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि कोई ऐसी अचीवमेंट को हाथ से ना जाने दे। सो लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ऐसी और फर्दर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए या कोई और, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। अपनी मैसेज क्वेरी टेलीग्राम ग्रुप में ही आप टाइप कर सकते हो, जहाँ पे होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राम राम।